हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वैकेंसीज निकल चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकल चुकी है। एनएफएल यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी के लिए वैकेंसी और बहुत अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है। टोटल 336 पोस्ट के लिए, जो कि ऑल इंडिया के फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने आईटीआई कर रखी हो, डिप्लोमा कर रखी हो या फिर आपने डिग्री कर रखी हो, आप सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यूरिया फैक्ट्री है, एनएफएल का डिपार्टमेंट यूरिया फैक्ट्री, यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। मौका मत छोड़ना ऑलमोस्ट स्टूडेंट। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से ट्रेड एंड ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। बहुत सारे ट्रेड के लिए वैकेंसीज इनवाइट की गई है, इसीलिए मैं बोलता हूँ मौका मत छोड़ना यूरिया फैक्ट्री में जॉब्स मिलने के लिए। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दे दीजिएगा। इस सक्सेस दिलीप चैनल पे हमारा जो चैनल है, इस पे बहुत सारी अभी जॉब्स की अपडेट आ चुकी है। सोलर पावर, थर्मल पावर, इसरो की वैकेंसी जो निकाली गई थी उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप 30 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर वैकेंसीज निकाली गई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री में, एनटीपीसी अप्रेंटिसशिप, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आईटीआई स्किल्ड की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, तो इसकी भी डेट एक्सटेंड हुई है। मझगांव डॉक्स बिल्डर्स का, तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को करंट में मिलेगी। तो चैनल को पूरा जो हमारे वीफे है उसको ओपन करके आप वीडियोस को देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आने वाली जॉब्स की अपडेट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और अभी जो एनएफएल वैकेंसीज आई है उसमें आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 अक्टूबर से स्टार्ट है और फाइनली इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए 8 नवंबर 2024। यहाँ पर वेरियस ऑफ नंबर पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज है, साथ में एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगी। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा पड़ता है, नोएडा उत्तर प्रदेश। यहीं पर भी आपकी जॉब लोकेशंस भी होने वाली है। टोटली परमानेंट जॉब है। एक पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन से नवरत्ना कैटेगरी के अंदर में आता है एनएफएल, यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो पीएसयू जॉब है, तो मौका मत छोड़ना, वो भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है। चलिए अलग अलग पोस्ट वाइज में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा जेई की, यानी कि जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। नंबर ऑफ पोस्ट इंस्ट्रूमेंट्स की वैकेंसीज, टोटल वैकेंसी 12। सैलरी आपको 56,000 तक मिलेगी, याद रखना 23,000 से 56,000 आपकी जेई की वैकेंसीज। मैकेनिकल में ड्राफ्टमैन की पोस्ट है एक पोस्ट पर। मैकेनिकल में एनडीटी की पोस्ट आपको देखने को एक मिलेगी। फिर जेई में वैकेंसीज केमिकल लैब के लिए है, टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज है। नेक्स्ट है आपका स्टोर असिस्टेंट में 5 पोस्ट पर। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 में पोस्ट है, आई मीन ग्रेड 2 की पोस्ट है, 3 पोस्ट पर। स्टोर असिस्टेंट जो मिलेगी 23,000 से 56,000, सेम सैलरीज होगा। कुछ पोस्टें आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की है, जैसे कि नर्स की, फार्मासिस्ट की। इसमें 4 2 6 करके पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। अब आ जाते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1, यानी कि एक आईटीआई स्टूडेंट की जॉब, जो कि इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर 15 पोस्ट पर। ओटी टेक्नीशियन की फिर आपको एक पोस्ट पर देखने को मिलेगी। ये आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन में ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा, इसमें भी है लेकिन यूनिट के अनुसार है। ये देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यूनिट है आपका नांगल यूनिट से। अलग अलग सारे यूनिट्स यहाँ पर डिवाइड की गई हैं। फिर आपको मिल जाएगी यहाँ पर भटिंडा यूनिट है। भटिंडा यूनिट में देखो तो जेई के लिए प्रोडक्शंस में वैकेंसी 33 पोस्ट पर है। जेई इंस्ट्रूमेंटेशन 7 पोस्ट पर। नेक्स्ट आपको जेई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 पोस्ट पर। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1 है। फिर आपको जेई में नेक्स्ट मिल जाएगी यहाँ पर मैकेनिकल एनडीटी की। तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। नर्स फार्मासिस्ट की यहाँ पर भी वैकेंसीज है। टेक्नीशियन की वैकेंसी लैब टेक्नीशियन में है, एक्सरे टेक्नीशियन, अकाउंटेंट जो सेक्रेटरियल अकाउंटेंट है। यहीं पर आईटीआई स्टूडेंट के लिए तो फिटर की वैकेंसीज, वेल्डर की वैकेंसी, इलेक्ट्रिशियंस की वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल फॉर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 की पोस्ट है, ये अलग पोस्ट होती है। एक चीज़ ध्यान रहे, मैं आपको पहले ट्रेड बता देता हूँ कौन कौन से ट्रेड के लिए वैकेंसीज है। फिटर हो गया, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, बोरिंग मशीन। और इंस्ट्रूमेंटेशन अटेंडेंट ग्रेड, ये भी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए है। अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल फॉर आईटीआई स्टूडेंट, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए। तो यहाँ से अटेंडेंट ग्रेड जितनी भी सारी पोस्टें हैं ये सिर्फ आईटीआई स्टूडेंट के लिए। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, इसमें भी यहाँ पर आईटीआई मांगी जाएगी। ओईटी टेक्नीशियन ये अलग पोस्ट है। बाकी बात जितनी भी जेई लेवल की पोस्टें देखने को मिलेगी, प्रोडक्शंस, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल एनडीटी, केमिकल लैब,
और कुछ पोस्टें आपको डिग्री लेवल की है फार्मासिस्ट में, जैसे नर्स, फार्मासिस्ट। नर्सिंग में तो बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफ अप्लाई कर सकता है। लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, सेकेंडरी असिस्टेंट, इसमें बीएससी डिग्री मांगी जाएगी। ओके, मैं आपको क्वालिफिकेशंस बता दिया और ट्रेड बता दिया, ब्रांच बता दिया। जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करोगे तो सबका यूनिट के अनुसार आपको देखने को मिलेगी। ये पानीपत यूनिट है। अब पानीपत में अलग अलग आपको ब्रांच, अपनी ट्रेड देख लेना कि आपकी पोस्ट इसमें है कि नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे ना, कि आपको यूनिट सेलेक्ट करना होगा फॉर्म जब फिलअप करोगे। ये विजयपुर यूनिट की है। फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसीज देखने को मिलेगी यहाँ पर मार्केटिंग डिवीजन, तो एमडी में भी वैकेंसीज है मार्केटिंग डिविजन्स में एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में। तो मार्केटिंग डिवीजन में अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट होती है, ये ट्रेड लेवल की पोस्ट नहीं है। तो अलग अलग डिवीजन वाइज देख लेना, मैं सारे ब्रांच वो ट्रेड बता चुका हूँ कि किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसीज यहाँ। अब क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। पोस्ट आपने देख ली। क्वालिफिकेशंस की मैं बात करूँ तो जितनी भी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है, देखिए उसमें अगर आपने बीएससी कर रखी हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर पासिंग मार्क्स परसेंटेज भी होगा 50% का। अदरवाइज आपने डिप्लोमा की है, डिप्लोमा तो सारे एलिजिबल होंगे। 3 ईयर के डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांच में, यानी कि जिस ब्रांच की जिस पोस्ट में, जैसे प्रोडक्शंस में वैकेंसीज है तो आपने प्रोडक्शंस इंजीनियरिंग या फिर आपने केमिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शंस केमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी में, क्रिमिकल में तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैकेनिकल में तो भैया मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार से इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकता है। ड्राफ्टमैन है तो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं। जेई में असिस्टेंट ग्रेड 2 जो आपकी वैकेंसी एनडीटी की है, तो एनडीटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल होगा। इसमें केमिकल में आपकी बीएससी डिग्री केमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जो भी स्टोर असिस्टेंट हो गया या फिर लोको अटेंडेंट ग्रेड 2, इसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। याद रखना, लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 की पोस्ट डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए है। स्टोर असिस्टेंट इसमें अप्लाई कर सकता है बीएससी साइंस, कॉमर्स आपने कर रखी हो, ग्रेजुएशन है साइंस, कॉमर्स, आर्ट, कुछ भी कर रखा हो आपने, स्टोर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। नर्स में आपको डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में बता चुका हूँ। तो फार्मासिस्ट में 10+2 के एक स्टूडेंट या फिर डिप्लोमा फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमा डीएमएलटी जो है, यानी कि आपकी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पर भी 12 पास प्लस डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन। अकाउंट असिस्टेंट में 3 ईयर की बीकॉम डिग्री है, आपने अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात जितनी भी अटेंडेंट ग्रेड की पोस्ट है सब में आईटीआई पास आउट चाहिए। उसके साथ ना ही कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना ही आपको एनएसी यानी कि अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत है। बिल्कुल फ्रेशर आईटीआई पास आउट स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फिटर, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रिशियंस में, ऑटो इलेक्ट्रिशियन एक ट्रेड होता है, वो एलिजिबल होगा। इलेक्ट्रिशियन एलिजिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। डीजल मैकेनिक में डीजल मैकेनिक, टर्नर में आईटीआई टर्नर, मशीनिस्ट में आईटीआई मशीनिस्ट, मैकेनिकल बोरिंग मशीन है अटेंडेंट ग्रेड 1 पर, तो यहाँ पर आईटीआई मशीनिस्ट के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की ट्रेड एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो सबसे बेहतरीन वैकेंसी 33 पोस्ट पर है आईटीआई जो इलेक्ट्रिकल में, तो उसमें आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से भी कर रखी है तो भी एलिजिबल होंगे। लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 थर्ड की जो जॉब है उसमें आईटीआई मैकेनिक डीजल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर एनएसी मांगी जाएगी, इसमें एनएसी मांगा गया है लोको अटेंडेंट ग्रेड 2 में। और ओटी टेक्नीशियन में यहाँ पर भी आपने बीएससी कर रखी हो या फिर आपने डिप्लोमा कर रखी हो ऑपरेशन थिएटर में, तो बिल्कुल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट अगर मैं बात करूँ तो सारे कैंडिडेट के लिए 18 से 30 साल है। एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी। एप्लीकेशन फ़ी अगर देखा जाए तो 200 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपको लगने वाला है। एंड जितने भी ST/SC कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। 9 अक्टूबर फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। 8 नवंबर 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है आप इसको एक बार रेफर कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के लिए, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो जितने भी स्टूडेंट हैं आप सिलेबस एग्जाम को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स यहाँ पर होता है, लेकिन बट यहाँ पे OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम्स होगा प्लस आपकी स्किल टेस्ट होगी। ओके, सिलेबस पे हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नोटिफिकेशन को एंजॉय कीजिए एंड जाके फॉर्म अप्लाई कीजिए। एक्स्ट्रा कोई डाउट होता है आपके मन में तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।